नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ आई स्टडी आई एस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अध्ययन के परिप्रेक्ष्य यानी टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, अधिगम से अभिप्राय है। ऑप्शन ए सीखना, ऑप्शन बी पढ़ना, ऑप्शन सी पढ़ाना, ऑप्शन डी अधिग्रहण करना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सीखना। अगला प्रश्न है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्किनर का। अगला प्रश्न है, अधिगम एक क्रिया है जिसकी विशेषता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सार्वभौमिकता एवं निरंतरता। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। यह ऑप्शन ए किशोरों में अधिक होती है, ऑप्शन बी बालिकाओं में विद्यमान होती है, ऑप्शन सी सभी प्राणियों में पाई जाती है, ऑप्शन डी केवल शिक्षकों द्वारा प्रदत्त होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सभी प्राणियों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नई क्रिया का जन्म होता है अथवा सामने आई हुई परिस्थिति के अनुकूल में उसमें उचित परिवर्तन किया जाता है, यह कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी A.R. हिलगार्ड। अगला प्रश्न है, सीखने के कौन कौन से प्रकार हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गामक, ऑप्शन बी निर्देशात्मक, ऑप्शन डी ज्ञानात्मक, ऑप्शन डी उपरयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यह कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गिलफोर्ड का। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी संवेगात्मक दशा, ऑप्शन डी उपरयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम की क्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उद्देश्य की प्रबलता। अगला प्रश्न है, अनुभव एक प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, या कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गेट्स का। शिक्षक को सीखने की क्रिया को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आवश्यकता अनुसार उपयुक्त विधियों में से किसी एक का। अगला प्रश्न है, संवेदात्मक अधिगम द्वारा सीखा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बोलना, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी साइकिल चलाना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन द्वारा किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए थॉर्नडाइक। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मुख्य अंग कितने होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अनुकरण सिद्धांत के द्वारा बालक में क्या विकास किया जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सचरित्र सद्व्यवहार का। अगला प्रश्न, सीखने के वक्र रेखाओं के प्रकारों में से है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यस प्रकार की रेखा। अगला प्रश्न है, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि का प्रतिपादन किसने किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी किसी बात को व्यवहार में लाना। अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि का निम्नलिखित में से किसने पहले प्रयोग किया।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, थार्नडाइक। निष्पत्ति इक्वल टू योग्यता प्लस अभिप्रेरणा किसने कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वुडवर्थ। अगला प्रश्न है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पावलोव। सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्किनर। अगला प्रश्न है, चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉलमैन। हम करके सीखते हैं किसने कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिम्पसन। निम्नलिखित में किसने सूझ के सिद्धांत को जन्म दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गेस्टाल्टवादी। अगला प्रश्न है, सूझ के सिद्धांत में से किसमें लाभ पहुंचता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, सौंदर्य बोध का विकास, ऑप्शन बी, सृजन कार्य में, ऑप्शन सी, बालकों की समस्याओं को सुलझाने में, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत के जनक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोहलर। पावलोव ने प्रसिद्ध अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुत्ता। अगला प्रश्न है, सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, थार्नडाइक। अगला प्रश्न है, पावलोव ने अपने अधिगम सिद्धांतों को किस रूप में प्रस्तुत किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। अगला प्रश्न है, सीखने के एक नए क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान व कुशलताओं का और सोचने, अनुभव करने या कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतया प्रशिक्षण का हस्तांतरण कहा जाता है या कथन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रो एंड क्रो। अधिगम हस्तांतरण के समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, थार्नडाइक। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया या कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सामाजिक प्रेरक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मगौरव। निम्नलिखित में जैविक प्रेरक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नींद। निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आवश्यकता। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है या कथन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रच एंड क्रचफील्ड। प्रेरणा का प्रकार है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, सकारात्मकता प्रेरणा, ऑप्शन बी, नकारात्मक प्रेरणा, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रेरणा के स्रोत हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आवश्यकताएं, ऑप्शन बी, चालक एवं प्रेरक, ऑप्शन सी, उद्दीपन, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को संपादित करने और क्रिया के तरीकों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है या कथन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पीवी यंग। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है या कथन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमसन। सामाजिक प्रेरक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्मगौरव। जैविक प्रेरक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नींद।
प्रशंसा एवं निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुशासन की। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कौन से नियम दिए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अभ्यास का नियम, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन सी तत्परता का नियम, ऑप्शन डी ए और सी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी। अगला प्रश्न है, व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभव का परिणाम है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, अधिगम कहलाता है या कथन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का। अगला प्रश्न है, नवीन ज्ञान तथा नवीन क्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया या कथन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वुडवर्थ। अगला प्रश्न है, कोहलर निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सूच या अंतर्दृष्टि सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, I.P. पावलोव। अगला प्रश्न है, शिक्षण व अधिगम में संबंध का आधार है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवहार परिवर्तन, ऑप्शन बी अधिगम परिस्थितियां, ऑप्शन सी शिक्षण उद्देश्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम परिस्थितियों का विकास किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट गेने ने। अगला प्रश्न है, अधिगम परिस्थितियों का शिक्षण में उपयोग किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डेवीज ने। अगला प्रश्न है, शिक्षण व अधिगम के सम्मिलित घटक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परिस्थिति, ऑप्शन बी उद्देश्य, ऑप्शन सी परिणाम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्र, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी पाठ्य वस्तु, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शिक्षण व्यवस्था के स्तर हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बोध स्तर, ऑप्शन बी स्मृति स्तर, ऑप्शन सी चिंतन स्तर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम के स्तर हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 5। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर शिक्षण अधिगम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विचारहीन। अगला प्रश्न है, बिना समझे पाठ्यवस्तु को रटना किस शिक्षण का स्वरूप है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मृति स्तर। अगला प्रश्न शिक्षण का मुख्य स्तर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बोध स्तर, ऑप्शन बी स्मृति स्तर, ऑप्शन सी चिंतन स्तर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अधिक अर्थपूर्ण शिक्षण का स्तर है? अधिक अर्थपूर्ण शिक्षण का स्तर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चिंतन स्तर। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मृति स्तर। समस्यात्मक परिस्थितियों का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चिंतन स्तर। छात्रों की बुद्धि की भूमिका नगण्य होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मृति स्तर पर। सृजनात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चिंतन स्तर पर। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक के रचयिता हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्किनर। अगला प्रश्न है, सीखने की उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
थॉर्नडाइक। कोहलर तथा कोपका मनोवैज्ञानिक थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गेस्टाल्टवादी। अगला प्रश्न है गेस्टाल्ट का संबंध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समग्र या संपूर्ण से। प्रणोदन का अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शारीरिक रूप से उत्पन्न प्रेरणा। उद्दीपन उत्तेजना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए आंतरिक ऊर्जा, ऑप्शन बी बाह्य ऊर्जा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत नाम से भी जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सहचार्यात्मक सिद्धांत। एक अच्छा अधिगम निर्भर करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी छात्रों की सक्रिय रुचि। मैस्लो ने किस मानव प्रेरक पर अधिक बल दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आत्म कार्यान्वयन प्रेरक। कोहलर ने वनमानुष को सिखाने के लिए रखा था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए बॉक्स, ऑप्शन बी केले, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। कोहलर ने सूझ द्वारा सीखने हेतु निम्नलिखित विशेषताएं बताई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रणोदन, ऑप्शन बी समस्या प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी अचानक सफलता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत दिए गए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पावलोव द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें अंतर्दृश्य अधिगम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोहलर के वनमानुष में। अगला प्रश्न है स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में प्रयोग किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कबूतर। थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है उच्च उपलब्धि प्रेरक वाले छात्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कठिन कार्यों को अधिक पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम के अंतर्गत पहला नियम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तत्परता का नियम। व्यवहार की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाटसन। थॉर्नडाइक ने प्रभाव नियम को प्रतिपादित किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1911 में। अगला प्रश्न है जहाँ शिक्षण होता है वहाँ आवश्यक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अधिगम। अगला प्रश्न है पावलोव की लार ग्रंथियों से संबंधित प्रयोग में घंटी उद्दीपन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अस्वाभाविक उद्दीपन। अगला प्रश्न है अधिगम सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य हेतु किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इवान पावलोव को। थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बंध सिद्धांत। मुझे एक बालक दो मैं आप जैसा चाहे वैसा बना दूंगा यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाटसन। अगला प्रश्न है प्रेरणा के लिए आवश्यक तत्व हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी प्रबोधन, ऑप्शन सी लक्ष्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। पुरस्कृत होने पर जिस व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सक्रिय अनुकूलन। व्यक्ति के अंदर होने वाला सख्त परिवर्तन ही प्रेरणा है जो प्रभावनात्मक उद्दोलन और पूर्वानुमान लक्ष्य अनुक्रियाओं द्वारा वर्णित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मैकडोनाल्ड।
अगला प्रश्न है, प्रेरणा के मुख्यतः कितने अंग हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3। अगला प्रश्न है, प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अगला प्रश्न है, भूख, प्यास, काम, नींद इत्यादि किस तरह की प्रेरणा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जैविक प्रेरक। प्रेरणा का संबंध किस क्रिया के पद से है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्यों। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का संबंध क्यों के प्रश्न से होता है, किसका कथन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी क्रेच एवं क्रचफील्ड। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार में संगतता रहती है लेकिन प्रेरित व्यवहार होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी परिवर्तनशील। अगला प्रश्न है, प्रेरणागत व्यवहार का कार्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तेजना, ऑप्शन बी दिशा सूचक, ऑप्शन डी संपोषण का, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।